चुपचाप बोतल उठा और ऊपर लेके जा। पापा जी, आपने इस काम के लिए मुझे नीचे बुलाया, पानी वाले को बोल देते ना, वो ऊपर लेकर आ जाता। अरे वो ऊपर बोतल ले जाने के 10 रुपए एक्स्ट्रा मांगता है, समझी? अब तेरा बाप देगा क्या 10 रुपए? दहेज तो दिया नहीं गया उससे। पापा जी, आपको पता तो है कि मैं पेट से हूँ, मैं कैसे उठाकर इसको ऊपर लेकर जाऊंगी? तो तू क्या चाहती है? इस उम्र में इस बोतल को उठाकर मैं लेके जाऊं? पापा जी, देवर जी से बोल दीजिए, वो ले जाएंगे। अच्छा, तो क्या मेरा बेटा उठाकर लेके जाएगा? नौकर है वो क्या इस घर का? तूने ही लव मैरिज की है ना, भुगत। और तू क्या सोचती है अब तू इस घर में महारानी बन के रहेगी? ना जी ना, नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। जो कहूँ काम करना पड़ेगा। उठा इसे। बहुत ड्रामे करती है। अब 5 मिनट में बोतल को उठाकर ऊपर ले आ, वरना पूरे दिन यहीं खड़े रही हो। यहाँ बैठ। शिवानी, ये सब क्या चल रहा था? आयुष, तुमने तो ये सब आज देखा है, लेकिन तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई मेरे साथ रोज यही सब करते हैं। शिवानी, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम वैसे ही इतनी टेंशन में रहते हो, मैं तुम्हें और टेंशन देना नहीं चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि हमारा बच्चा खुशी खुशी और आराम से हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई को ये सब मंजूर ही नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। तुम चलो मेरे साथ, आज मैं सारी मुसीबत की जड़ी खत्म कर देता हूँ। चलो। भैया आप? अरे बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ पापा, वो शिवानी के कुछ प्रेगनेंसी चेकअप थे, तो उसके लिए उसको हॉस्पिटल लेकर जाना था। खैर, आप दोनों ये सब छोड़ो। आप दोनों तो मुझे ये बताओ कि आप दोनों मेरी बीवी से इतनी भारी पानी की बोतल क्यों उठवा रहे थे, जबकि आप दोनों जानते हो कि इससे हमारे बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ेगा। अरे आप दोनों मुझे बताओगे कि आप दोनों मेरी बीवी के साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हो? देख बेटा, सीधी सी बात है, जब सच्चाई सामने आ गई है तो छुपाना क्या। देख बेटा, तूने लव मैरिज की थी ना, मैं तेरी लव मैरिज के सख्त खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि तू अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। और बेटा, ये लड़की तो हमारी कास्ट की भी नहीं है। तुझे तो क्या है, तू तो ऑफिस चला जाता है, लेकिन सारे समाज के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। तो एक बात बता, हमारे खानदान में किसी ने लव मैरिज की है? और तूने करी भी तो नीची जात की लड़की से। अरे तुझे पता है कितने ताने सुनने पड़ते हैं लोगों की? मुझे पूरे समाज में बदनामी होती है मेरी, थू थू करते हैं लोग मेरे मुंह पर। इसीलिए इस लड़की से जुड़ी ना कोई भी चीज मुझे पसंद नहीं है, यहाँ तक कि होने वाला बच्चा भी। अरे पापा, आपको दिक्कत ही क्या है हमारी लव मैरिज से? शिवानी आपको मारती पीटती है या आप दोनों को खाना नहीं देती? अरे आप दोनों की इज्जत नहीं करती? जो एक संस्कारी बहू को करना चाहिए वो सब करती है, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों उसके साथ ये सब करते हो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीची जात की है? अरे बेटा, संस्कार से घर नहीं चलता, घर पैसों से चलता है। क्या फायदा तुझे काबिल बनाने का जब दहेज में तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं मिली? अरे पैसे नहीं दिए तो कम से कम घर गृहस्थी का सामान तो दे देते। अरे कैसे माँ बाप है इसके, और ऊपर से इसका खर्चा भी हम उठाएं। पापा, भगवान की दुआ से ना मैं बहुत काबिल हूँ और इतना कमाता हूँ कि अपनी कमाई से ही आप लोगों की फरमाइशें पूरी कर सकूँ। पापा, आप सिर्फ समाज की बातों में आके ना अपना घर ही बर्बाद कर रहे हो। कल को बुढ़ापे में जब बेड पे बीमार पड़े रहोगे ना, तब आपका समाज और दहेज नहीं आएगा आपकी सेवा करने। मैं और शिवानी रहेंगे आपके साथ, और अगर अभी भी आपके पल्ले ये सब बातें नहीं पड़ रही ना, तो कोई बात नहीं, मैं शिवानी को लेकर कहीं और रह लूँगा। रहना आप दोनों इस घर में खुश। और हाँ पापा, एक बात और, ये अभी बच्चा है, इसके दिमाग में ये सब घटिया बातें मत डालो, वरना इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने में ना टाइम नहीं लगेगा। देख बेटा, ऐसे घर छोड़ के मत जा, हमारा ख्याल कौन रखेगा? मैं सिर्फ ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप दोनों से रिश्ते ख़त्म नहीं कर रहा। मैं आपका घर खर्चा ना टाइम टू टाइम देता रहूँगा और आप लोगों से मिलने भी आता रहूँगा, लेकिन अपनी बीवी को लेके दोबारा इस घर में वापस नहीं आऊँगा। और अगली बार शिवानी को लेके मैं इस घर में तभी आऊँगा ना, जब मुझे लगेगा कि आप शिवानी और हमारे बच्चे को खुशी खुशी अपनाने को तैयार हो। चलो शिवानी।